हेलो दोस्तों आर्मी ऑफिसर बनना बहुत से युवाओं का सपना होता है, लेकिन आर्मी की सिलेक्शन काफी कठिन होने के कारण बहुत ही कम कैंडिडेट हर साल आर्मी ऑफिसर बन पाते हैं। इसका कारण है आर्मी का एग्जाम, जिसे यूपीएससी द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, और इसके साथ ही मेडिकल और फिजिकल फिट कैंडिडेट ही सिलेक्ट हो पाते हैं। दोस्तों, आर्मी ऑफिसर को कमीशन्ड अफसर भी कहा जाता है, जो कि आईएएस और आईपीएस रैंक के बराबर के होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एग्जाम क्रैक करके इस मुकाम तक पहुंच जाते हो तो गवर्नमेंट के द्वारा आपको काफी आकर्षक सैलरी प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आइए जानते हैं किस रैंक के ऑफिसर को कितनी सैलरी मिलती है। इसके लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे लेफ्टिनेंट रैंक की। लेफ्टिनेंट की यूनिफॉर्म के कंधों के ऊपर 2 स्टार लगे होते हैं और यह शुरुआती कमीशन्ड ऑफिसर होते हैं। इनको वाईओ यानी यंग ऑफिसर भी कहा जाता है। आईएमए या ओटीए से ट्रेनिंग पूरी करने के बाद इन्हें जो पहली पोस्ट मिलती है वो लेफ्टिनेंट रैंक की ही होती है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट रैंक 9th हाईएस्ट रैंक होता है। दोस्तों, बात करते हैं सैलरी की। जब से पे कमीशन 7 लागू हुआ है, तब से इनकी सैलरी काफी आकर्षित हो गई है। तो लेफ्टिनेंट की जो स्टार्टिंग बेसिक सैलरी है वो है 56,100 और बाकी के सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक लेफ्टिनेंट की कुल सैलरी 1,04,137 रुपीज पर मंथ की दी जाती है। एक लेफ्टिनेंट को 2 साल की सर्विस पूरी करने के बाद कैप्टन रैंक में प्रमोट कर दी जाता है। अब बात करते हैं कैप्टन रैंक की। तो कैप्टन रैंक के कंधे के ऊपर 3 स्टार लगे होते हैं और कैप्टन 8th हाईएस्ट कमीशन अफसर होते हैं और इनकी स्टार्टिंग बेसिक सैलरी 61,300 होती है। बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर के एक कैप्टन की कुल सैलरी 1,12,354 रुपीज पर मंथ की दी जाती है। जब यह 6 साल की सर्विस पूरी कर लेते हैं तो इन्हें मेजर के रैंक में प्रमोट कर दिया जाता है। साथ ही साथ उन्हें पार्ट बी एग्जाम क्लियर करना भी कंपल्सरी होता है। तो अब बात करते हैं मेजर रैंक की। मेजर रैंक के कंधे के ऊपर एक अविलंब लगा होता है। यह 7th हाईएस्ट रैंक होता है और इनकी स्टार्टिंग बेसिक सैलरी 69,400 रुपीज होती है और सभी अलाउंसेस को मिलाकर इनकी कुल सैलरी 1,25,152 रुपीज पर मंथ की दी जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक की। तो लेफ्टिनेंट कर्नल के कंधे के ऊपर एक अविलंब और एक स्टार लगा होता है। यह 13 ईयर सर्विस कंप्लीट करने के बाद ही बनते हैं। इसके अलावा यह 6th हाईएस्ट कमीशन अफसर भी होते हैं और इनकी स्टार्टिंग बेसिक सैलरी 1,21,200 रुपीज पर मंथ होती है। बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर के इनको कुल सैलरी 2,06,996 रुपीज पर मंथ की दी जाती है। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि इनमें से कौन सा एग्जाम करा करके आप कौन सा आर्मी अफसर बनना चाहोगे। दोस्तों, अभी तक जो रैंक के बारे में आपको हमने बताया, यह सब टाइम स्किल रैंक है, लेकिन इनमें से मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल को पार्ट बी और पार्ट डी एग्जाम क्लियर करना कंपल्सरी होता है। और दोस्तों, आगे जिन रैंक के बारे में हम बात करेंगे वह सभी सिलेक्शन ग्रेड रैंक हैं। इसका मतलब कि अफसर की प्रमोशन के लिए मेरिट और एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को देखते हुए ही प्रमोशन मिलती है। तो अब बात करते हैं कर्नल रैंक की। कर्नल की यूनिफॉर्म के कंधे के ऊपर एक अविलंब के साथ 2 स्टार लगे होते हैं और यह सिलेक्शन ग्रेड रैंक होता है, जो 15 ईयर्स की सर्विस पूरी करने के बाद ही उन्हें मिलती है और यह कमांडिंग अफसर भी कहलाते हैं। यह 5th हाईएस्ट रैंक भी होती है। बात करें सैलरी की तो इनकी स्टार्टिंग बेसिक सैलरी 1,30,600 पर मंथ होती है और सभी अलाउंसेस को मिलाकर के इनकी टोटल सैलरी 2,21,848 रुपीज पर मंथ की दी जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं ब्रिगेडियर रैंक की। ब्रिगेडियर की यूनिफॉर्म के कंधे के ऊपर एक अविलंब के साथ 3 स्टार लगे होते हैं और इन्हें के कॉलर के ऊपर 1 स्टार लगा होता है और इन्हें 1 स्टार अफसर भी कहते हैं। इसके लिए उन्हें 26 ईयर की सर्विस पूरी करनी होती है।
और ब्रिगेडियर आर्मी में 4th हाईएस्ट कमीशन ऑफिसर होते हैं और इनकी बेसिक सैलरी 1,39,600 रुपीज पर मंथ होती है। बाकी सभी लोन्सेस को मिलाकर के इनको टोटल सैलरी 2,36,068 रुपीज पर मंथ की दी जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं मेजर जनरल रैंक की। मेजर जनरल की यूनिफॉर्म के कंधे के ऊपर क्रॉस बैटन स्वॉर्ड के साथ 1 स्टार लगा होता है और जो है 2 स्टार रैंक ऑफिसर होते हैं और इनकी यूनिफॉर्म के कॉलर के ऊपर 2 स्टार लगे होते हैं। जहाँ भी सिलेक्शन ग्रेड रैंक होता है और जहाँ कमीशन पाने के लिए 32 ईयर्स की सर्विस पूरी करनी होती है। जहाँ रैंक आर्मी में 3rd हाईएस्ट रैंक होता है और बेसिक सैलरी 1,44,200 और सभी अलाउंसेस को मिला करके टोटल सैलरी 2,27,836 रुपीज पर मंथ की दी जाती है। दोस्तों इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात, मेजर जनरल रैंक से लेकर के जनरल रैंक के अफसरों को एमएसपी नहीं दी जाती है। अब बात करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल की। लेफ्टिनेंट जनरल की यूनिफॉर्म के कंधे के ऊपर एक अविलंब के साथ बैटन क्रॉस स्वॉर्ड लगा होता है और इन्हें 3 स्टार ऑफिसर भी कहा जाता है। इनकी यूनिफॉर्म के कॉलर के ऊपर 3 स्टार लगे होते हैं और इन्हें यह रैंक पाने के लिए 36 ईयर्स की कमीशन सर्विस करनी होती है। यह आर्मी में 2nd हाईएस्ट कमीशन रैंक होता है और इन्हें वाइस चीफ भी कहा जाता है। साथ ही साथ इन्हें आर्मी कमांडर भी कहा जाता है। और इनकी बात करें सैलरी की तो इनकी बेसिक सैलरी 2,25,000 और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर के टोटल सैलरी 3,55,500 रुपीज पर मंथ की दी जाती है। दोस्तों अब बात करेंगे जनरल रैंक की। तो जनरल की यूनिफॉर्म के कंधे के ऊपर एक अविलंब 1 स्टार के साथ बैटन क्रॉस स्वॉर्ड लगा होता है। जनरल 4 स्टार रैंक ऑफिसर होते हैं जिनके यूनिफॉर्म के कॉलर पर 4 स्टार लगे होते हैं। इसके अलावा जनरल रैंक भारतीय सेना की सबसे उच्चतम रैंक होती है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी कहा जाता है। जनरल की बेसिक सैलरी 2,50,000 और सभी लॉसेस को मिलाकर के एक जनरल को टोटल 3,95,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी दी जाती है। इन सभी के अलावा भी भारतीय सेना में एक और रैंक होती है जिसे फील्ड मार्शल कहा जाता है। यह रैंक किसी को सम्मान की दृष्टि से दी जाती है। यह गिने चुने लोगों को ही दी जाती है और यह रैंक अभी तक भारत में सिर्फ 2 लोगों को ही मिली है, जिनमें से एक है फील्ड मार्शल KM करियप्पा और दूसरे है फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। मगर अभी यह रैंक किसी को नहीं दी जाती है। तो यह था हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।